अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि अक़लीतों के हकूक़ का केस, तमाम आईजी से टारगेट किलिंग, पंजाब हुकूमत से जड़ांवाला साने के बाद इक़दाम की रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लीतों के हकूक़ से मुतल्लिक केस में तमाम आईजी से टारगेट किलिंग के साथ साथ जड़ांवाला साने के बाद हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। सानिया जड़ांवाला और अक़लीतों के हकूक़ से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिस दौरान बाबा गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सरदार बिश्ना सिंह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा, आपकी दरखास्त में एक मामला सिखों की टारगेट किलिंग का उठाया गया है। दूसरा इशू आपने उठाया है कि गुरुद्वारों की तज़ीनो आराइश और मुरम्मत नहीं हो रही। सरदार बिश्ना सिंह ने कहा कि हमारे कुछ लोग 1947 में अपना वतन छोड़कर भारत गए, हम पाकिस्तान में रहे, हमारे मजहब का आगाज़ भी यहीं से हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि हम सिख हैं इसलिए हमारे खिलाफ कुछ गलत किया जा रहा है। कब्जा ग्रुप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ नहीं देखता। सरदार बिश्ना सिंह ने लाहौर समेत मुल्क भर में गुरुद्वारों की टूट फूट की तफसीलात भी अदालत में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने सिख बरादरी की टारगेट किलिंग को अफसोसनाक करार दिया और जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि टारगेट किलिंग के बाद सिख बरादरी को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल होना पड़ रहा है। सिख बरादरी के लोग तो पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। रियासत को सिख बरादरी की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम आईजी से हालिया टारगेट किलिंग के वाक़यात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सानिया जड़ांवाला पर JIT से रिपोर्ट तलब करते हुए इब्तदाई रिपोर्ट दरखास्त गुजार को देने की हिदायत भी की है। दरखास्त गुजार का कहना था कि जड़ांवाला साने के बाद नफरत अंगेज तकरीरी भी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेटा धमाका केस में कहा था कि हमें ईसाई नहीं लिखा जाएगा, अब भी हमें ईसाई लिखा जा रहा है। अदालत ने इस एडवोकेट जनरल पंजाब और IG पंजाब से जड़ांवाला साने की रिपोर्ट तलब करते हुए महकमा दाखिला पाक पंजाब से भी वाक़े के बाद के इक़दाम पर रिपोर्ट तलब कर ली और केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अगली खबर यह है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कर नैन ने की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने परवेज इलाही के मजीद 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि वकील सफाई सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा इससे कबल परवेज इलाही का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड ड्यूटी जज ने दिया। जज अबुल हसनात जुल्कर नैन ने कहा कि परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दस्तावेजात जमा करा दें, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि परवेज इलाही का नाम जुडिशल मामला तोड़फोड़ केस में 2 रोज़ कबल नामजद हुआ। परवेज इलाही के खिलाफ मुतअद्दिद सियासी केसेस बनाए गए हैं। इन्हें लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि परवेज इलाही अप्रैल 2023 में PTI का हिस्सा बने, पहले PTI का हिस्सा नहीं थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ का मुकदमा मार्च में दर्ज हुआ। हाई कोर्ट ने कहा परवेज इलाही के खिलाफ सियासी केस बनाया गया, डिस्चार्ज किया जाए। परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने की बजाय इन्हें गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में नामजद कर दिया गया। गुजरांवाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि केस नहीं बनता, परवेज इलाही को डिस्चार्ज किया जाए। तो परवेज इलाही के वकील बाबर अवान ने इस्तदा की जुडिशल रिमांड पर अडयाला भेजने का भी हुक्म तहरीर कर दें। जज अबुल हसन जुल्कर नैन ने परवेज इलाही के 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस तरह मुस्तरद करते हुए इन्हें 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजे जाने का हुक्म जारी कर दिया। बाबर अवान ने जज अबुल हसनात जुल्कर नैन से मुकालमा करते हुए कहा, आप हर केस में बेलौस दिखाई देते हैं। PTI वकला की जानिब से परवेज इलाही से जेल में फैमिली की मुलाकात और खाने की दरखास्त दायर की गई, जिस पर जज अबुल हसनात जुल्कर नैन ने कहा कि परवेज इलाही की फैमिली से मुलाकात करवाएं और परवेज इलाही सामने आए। परवेज इलाही ने जज से मुकालमा करते हुए कहा, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, पंजाब की कोई जेल नहीं रह गई जहाँ मुझे भेजा ना गया हो। मुझे दिल में स्टंट भी लगे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मेरा रिश्तेदार है लेकिन मेरे सख्त खिलाफ है। जिस पर जज अबुल हसनात जुल्कर नैन ने कहा, जिस पर एहसान करो इसके शर से भी डरो। PTI की जानिब से परवेज इलाही की दरखास्त जमानत भी दायर की गई, जिस पर अदालत ने फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। अगली खबर यह है कि अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए, जिससे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। ये कहना है दफ्तर खारजा का। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं और इन हथियारों से पाकिस्तान और उसके सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं और इन हथियारों से पाकिस्तान और उसके सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि हम यकीन रखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो इसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हम अफगान हुकूमत से इस मुतल्लिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया वाक़यात से मुतल्लिक अबूरी अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। चित्राल हमले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि चित्राल की सूरत हाल पर अफगान हुकाम से अपनी तशवीश का इजहार किया है। इस सूरत हाल पर होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका इदारे तफसील दे सकते हैं। पाक रूस ताल्लुकात पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान अहम ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद वफूद का तबादला भी हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के बारे में अपने चैलेंजेस पर तवज्जो दे। चित्राल हमला वाज़ेह रहे कि 6 सितंबर की रात चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया, जिसमें पाक फौज के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला पसपा करके दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए और 12 दहशतगर्द हलाक, जबकि बड़ी तादाद में शदीद जख्मी भी हुए। अगली खबर यह है कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, साबिक MNA समेत 300 से ज्यादा नाम सामने आ गए। निगरान वजीर आजम की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिस दौरान लाहौर में साबिक रुकन कौमी असम्बली समेत 300 से ज्यादा बिजली चोरों के नाम सामने आए हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के साथ नरमी खत्म करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस्लामाबाद पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए कई बिजली चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। उधर लाहौर समेत लेस्को रीजन में भी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जहां साबिक रुकन कौमी असम्बली समेत 300 से ज्यादा बिजली चोरों के नाम सामने आ गए, जिनके खिलाफ 130 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पेशावर में भी कानून हरकत में आ गया, जहां बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, टंडू अलायार और सिंध के दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब कैस्को चीफ अब्दुल करीम जमाली ने बताया कि बलूचिस्तान के इलाके नोशकी, पशीन, खानोजई और लोरालाई में 67 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता और बरक़ी आलात जब्त कर लिए गए, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरखास्तें मुतलका थानों में जमा करा दी गई हैं। अब्दुल करीम जमाली ने बताया कि क्वेटा में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए की नादहिंदा सीमेंट फैक्ट्री और 44 लाख रुपए की नादहिंदा एक आइस फैक्ट्री के कनेक्शन और भी बिजली की अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दिए गए हैं। अगली खबर यह है कि सदर के ओहदे का आज आखिरी रोज़, आरिफ अलवी ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। ज़राए का कहना है कि सदर ओहदा सदारत मुकम्मल करने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे, बल्कि सदारती फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते बाज़ अहम मुशावरती मीटिंग से बाद नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर की थी, जबकि सदर लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद वापसी से कबल उन्होंने दादा दरबार पर हाज़िरी दी और ख़ुसूसी दुआएँ भी की। अब तक न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।